एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। फाइनली मैं आपके लिए ले आई हूँ आरआरबी पीओ क्लर्क की 45 डेज की स्ट्रैटेजी प्लान, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आरआरबी पीओ है जो पहले होने वाला है वो सिर्फ 45 डेज दूर है आपसे। तो आपको किस तरीके से अपने इन 45 डेज को प्लान करना है, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी ले आई हूँ। एक स्ट्रैटेजी उनके लिए रहेगी जिनके प्रीलिम्स में अभी उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उनको कैसे प्रीलिम्स पे पूरा फोकस रखना है अपना, और दूसरा उनके लिए जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो उनको कैसे मेंस को प्रिपेयर करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ पे मैं आपको आरआरबी पीओ क्लर्क की स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने वाली हूँ। आपको देखो, सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए वो आपकी डेट्स पता होनी चाहिए। ठीक है, आपका डेट्स क्या है? आपकी 22 और 23 नवंबर को आपके एग्जाम्स हैं। 45 दिन आपके प्रीलिम्स में बचे हैं और 75 दिन आपके मेंस में बचे हुए हैं। तो यहाँ पे ना दो कैटेगरीज के बच्चे आ जाते हैं। एक कैटेगरी वो जो स्ट्रगलिंग विथ प्रीलिम्स, जिनका प्रीलिम्स अभी सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, जिनके नंबर 45 से कम आ रहे हैं, ठीक है, 45 से कम आ रहे हैं, वो सब कैटेगरी 1 में जाएंगे। और कैटेगरी बी में कौन से बच्चे जाएंगे? जिन बच्चों के 45 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो 45 नंबर से ज़्यादा आएंगे तो आप ये वाली चीज़ फॉलो करोगे, और कम आएंगे तो ये वाली चीज़ फॉलो करोगे। अब करना क्या है, आपको पूरे के पूरे 45 दिन जो आपके प्रीलिम्स में बचे हुए हैं वो आपको प्रीलिम्स को डेडिकेट करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब आप 45 से ज़्यादा ले आओगे तो फिर आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको रीजनिंग में आपको पता है 25 मिनट मिलने वाले हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं आपको। 30 प्लस का टारगेट आपको बनाना ही पड़ेगा। ये तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको 30 प्लस का टारगेट बनाना है। स्टार्ट आप कहाँ से करोगे? मिसलिनियस से करोगे। अब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि सबसे पहला ना हमारा बेसिक्स कवर करना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो सबसे पहले बेसिक्स कवर करो। अब मिसलिनियस में आप मिक्स्ड क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे मूव करोगे। तो सबसे पहले अंकुश लांबा सर के आप वीडियोस देख के अपने बेसिक्स को कवर कर लेना। ठीक है, आपके बेसिक्स अच्छे से कवर होने चाहिए। उसके बाद ही आप 5 पजल्स और 2 सिटिंग अरेंजमेंट्स डेली लगाओगे। ये आपको करना ही करना है। ठीक है, आपको पता है हमारी जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ना, वहाँ पे बच्चे इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करोगे आप, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको ना आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के सॉल्व पेपर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये इसमें पूरे सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे 2024 से आपको मिलेंगे 2017 तक के। ठीक है, उसके बाद आपके ऑफिस असिस्टेंट के भी सारे सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी, कैसे क्या मेमोरी बेस्ड हैं। ठीक है, आपके पेपर्स, और यहाँ पे सॉल्यूशंस भी आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। ये देखिए, हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस आपको दे रखी हैं, और यहाँ पे पूरा आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको 39 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिल रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, और सारे 100% आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी प्रोवाइडेड है। इसके साथ साथ आपको एक और बुक मिलेगी जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो है आपकी ये आरआरबी ऑफिसर स्केल और फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, दिशा पब्लिकेशन की ही है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें आपको 66 चैप्टर्स ओवरऑल मिलेंगे। तो मतलब इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग सबके मिला के 3600 प्लस आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। और इसमें ना आपको सारे हिंदी लैंग्वेज भी आपकी कवर्ड है, इंग्लिश भी कवर्ड है। तो आप इसको ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। ओके, आप चाहो तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। उसमें हमने क्या किया है, 3 डेज़ का डेमो दिया है आपको। 3 डेज़ का डेमो आप ले सकते हो 49 रुपीज़ में, और उसमें आप अपने लिए ये डिसाइड कर सकते हो वेदर यू वांट टू टेक दी फुल बैच और नॉट। ठीक है, 499 में मंथली बैच मिलता है आपको, और 3 मंथ 6 मंथ्स के डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे ना आपको क्या होगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको खुद से नहीं करनी पड़ेंगी। आपको हम टू डू लिस्ट बना के देंगे, आपको हम सारी पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपका पूरा परफॉर्मेंस ट्रैक करेंगे। और साथ ही साथ मेरे साथ आपको वीकली सेशंस मिलेंगे, जहाँ पे मैं आपका खुद से
पूरा परफॉर्मेंस एनालाइज करूंगी कि आपने वीकली जितने टेस्ट दिए उसमें आप कहाँ कहाँ पे बेटर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, वो सब मैं बताऊंगी आपको। तो ये पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी। और भी रैंक लिस्ट का ऑप्शन है और भी कई सारे फीचर्स हैं मेंटोरशिप के, तो आप ज़रूर से आके यहाँ पे लो मेंटोरशिप, जिससे आपको आरआरबी पीओ में मिनिमम एफर्ट्स के साथ आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब इतने क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब जिसको स्पीड की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकता है। जब आप पजल्स ये 5 सेट्स कर रहे हो तो ये एक ही सेम टॉपिक के सेट्स करना। ठीक है, जैसे आपने बॉक्स पजल उठाया तो बॉक्स के ही 5 सेट करना। उससे क्या होगी, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। आप चाहो तो ज़्यादा सेट्स भी कर सकते हो, लेकिन टाइम उतना नहीं अलाउ करता है, इसलिए मैंने आपको मिनिमम 5 सेट्स का बोला है। ठीक है, प्रैक्टिस हमेशा टाइमर के साथ करेंगे, क्योंकि जो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करते हैं उनको पता होता है कि अभी मैं एक पजल में कितना टाइम ले रहा हूँ, और मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि हर पजल में 10 सेकंड में रिड्यूस करता जाऊँ। ठीक है, 10 सेकंड में रिड्यूस करता जाऊँ, और डेली मैं इतना रिड्यूस करूंगा तो आप सोच के देखो मेरी स्पीड कितनी बढ़िया हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है। अब क्वांट्स में क्या करना है, क्वांट्स में आपको पता है कि 20 मिनट मिलेंगे आपको और 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 25 प्लस आपको टारगेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका 55 का स्कोर बनता है और वो एक सेफ स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो इसको अब आप कैसे करोगे, अर्थमेटिक के लिए ना अभी आपके पास जितना टाइम बचा है उसके हिसाब से आप एक चैप्टर को 2 दिन में खत्म करो। ठीक है, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम है। जिन्होंने स्टार्ट कर लिया है वो रिवाइज करेंगे। रिविजन के लिए मैंने आपको 2 दिन दिए हैं, उन 2 दिनों में आपको क्या करना है, फर्स्ट डे पे आप इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लगभग 50 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, और लास्ट जो थर्ड डे रहेगा आपका, अच्छा सॉरी 2 दिन दिए ना मैंने, तो एक दिन आप इजी मॉडरेट करोगे और सेकेंड डे पे आप जो अपने सबसे हार्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको थोड़ा सा मतलब होता है ना, जो आपके खुद के ही प्रीलिम्स के एग्जाम के हार्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे। स्पीड मैथ्स में आपको वही करना है, आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इसके 20-20 क्वेश्चंस आप डेली के करोगे। ठीक है, डीआई आप पहले तो अपने बेसिक्स कवर करके आपका जो आशीष सर के वीडियोस देख के आप बेसिक्स कवर कर लेना डीआई के, और फिर 5 डीआई आपको डेली बेसिस पे लगा लेनी है। ठीक है, अब इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर में क्या करना है, क्योंकि अभी आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, अभी आपके प्रीलिम्स में इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इंग्लिश, कंप्यूटर और जीए को आपको शुरू करना है या नहीं करना है। तो लेट मी टेल यू, आपको सिर्फ दिन के 2 घंटे 2 आवर्स आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स को देने हैं। इंग्लिश में आप सिर्फ एक एडिटोरियल पढ़ो। इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश में पढ़ोगे, हिंदी ऑप्ट कर रहे हो तो हिंदी में जो आपका पढ़ना रहता है वो सब पढ़ो। हिंदी का मुझे आइडिया नहीं है। एक एडिटोरियल पढ़ो, मुश्किल से आपको 20-25 मिनट लगेंगे। ठीक है, उसके बाद जीए में आप क्या करोगे, जीए का ना आप डेली का आधा घंटा 30 मिनट्स आपको पढ़ना है। आधा क्या, 45 मिनट ही कर लो। ठीक है, 20-25 मिनट आपको यहाँ पे लगेंगे, अब 45 मिनट आप जीए पढ़ो। जीए का ना वीकली बेसिस पे पढ़ो, वीकली वाला जो आपका आता है वीकली वाला पढ़ो, और वीकली भी आप अभी से स्टार्ट करोगे। सितंबर का करोगे, फिर अगस्त का करोगे, ऐसे करके करोगे। आपका एग्जाम कब है, 28 दिसंबर को आपका एग्जाम है। तो 28 दिसंबर मान लो दिसंबर तक आपको पढ़ना है, तो जुलाई से आपको दिसंबर तक का कवर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ोगे, पहले सितंबर का करना, फिर अगस्त का करना, फिर जुलाई का जाना। ठीक है, उसके बाद तब तक आपका अक्टूबर पूरा हो जाएगा। तो जीए आपको सिर्फ डेली का 45 मिनट्स देना है। कंप्यूटर में आप डेली का 20 मिनट्स दोगे, क्योंकि काफी सारे बच्चों का ना कंप्यूटर की वजह से आपका ओवरऑल नहीं हो पाता है, कंप्यूटर की सेक्शनल नहीं निकल पाती है, इसलिए डेली 20 मिनट्स आप कंप्यूटर पढ़ोगे। कहाँ से पढ़ोगे, अरोरा एजुकेशंस करके एक चैनल है, वहाँ पे एक बहुत बढ़िया तरीके से सर पढ़ाते हैं, वहां से आप पढ़ लोगे। ठीक है, क्लियर है। अब चलें कैटेगरी 2 पे बात कर लेते हैं। कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स जो 45 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। एक आध मॉक में 45 से नीचे चला जाता है तो आप कैटेगरी ए में नहीं आ जाते हैं। आपके कंसिस्टेंटली मतलब ज्यादातर मॉक्स में आपके 45 प्लस होने चाहिए। यहाँ पे आप 30 डेज जो इनिशियल होंगे उसको 20% आप सिर्फ प्रीलिम्स करोगे, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एक मॉक देना है ऑल्टरनेट डेज पे, और उसका एनालिसिस करना है ऑल्टरनेट डेज पे, और साथ में 1 घंटा आपको
पढ़ाई करनी है अपनी प्रीलिम्स ओरिएंटेड, मतलब रीजनिंग और क्वांट्स में जो भी आपका वीक वाला सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करोगे और उसकी जो जो चीज़ें हैं उसको करते जाओगे। जो जो वीक टॉपिक्स हैं उसके टॉपिक वाइज वीडियोस देखोगे, चैप्टर वाइज नहीं देखोगे, टॉपिक वाइज वीडियोस देखोगे, क्योंकि आपका मैं मान के चल रही हूँ चैप्टर्स कंप्लीट हैं, तभी आप इस वाली कैटेगरी में लैंड कर रहे हो, ठीक है। और 80% आपको मेंस का पढ़ना है। मेंस में आपका सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, कंप्यूटर, इंग्लिश, जीए सब आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये तो आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का टारगेट हो गया डेली का। इसमें आपने मेंस को भी इंक्लूड कर दिया। मेंस में ही ज्यादा टाइम आपको लगेगा, प्रीलिम्स के पजल बहुत जल्दी हो जाते हैं। फिर आपका इनइक्वालिटीज आ गया, सिलॉग्स आ गए, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनपुट आउटपुट, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारे आपके मिक्स टॉपिक्स हैं, आपके प्रीलिम्स के भी हैं, मेंस के भी हैं। इसमें आपको क्या करना है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप सिर्फ 10 क्वेश्चन डेली के करना, सिर्फ 10 क्वेश्चन आप डेली के करोगे, 20 आप मेंस के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाती है अर्थमेटिक की बात। तो अर्थमेटिक में आपको रिवीजन करना है, अगेन सेम रिवीजन करोगे आप, लेकिन इस बार आप जो दो दिन आप दोगे पूरे अर्थमेटिक को, उसमें आपको सिर्फ मेंस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 30 डेज तक आप मेंस के करोगे, उसके बाद आपका सेम ये जो 15 डेज वाला यही वाला प्लान चालू हो जाएगा, ठीक है। स्पीड मैथ्स में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो घट के 10 हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन आप सारे टॉपिक्स के करोगे तो 50 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे में। डीआई का आप क्या करोगे, डीआई के ना आपको 3 डीआई डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के करने हैं और 1 मेंस की करनी है, सिर्फ 1 मेंस की करनी है। आपकी मेंस की प्रेपरेशन होती जाएगी। डेटा सफिशिएंसी के डेली के 5 क्वेश्चंस करने हैं, Q1 Q2 के डेली के 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो इतना आपने कर लिया ना तो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश में ना आपको डेली के 2 एडिटोरियल्स पढ़ने हैं। यहाँ पे आप 2 एडिटोरियल्स पढ़ोगे, बड़े वाले 2 एडिटोरियल्स पढ़ोगे, काफ़ी है। उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस करते रहोगे। फिर आपको जो जीए मिलता है, जीए में आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे वही जो मैंने आपको बोला था, वीकली अपना करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। जितना आपका 6 महीने का बनता है उतना पढ़ते जाओ और साथ में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ। कंप्यूटर में भी सेम करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। 30 मिनट्स आपको कंप्यूटर पढ़नी है और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। क्लियर है, ये थी पूरी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। और अपना जो डे है इसी तरीके से प्लान करना।